भारतीय बुलेटिन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। लक्सर क्षेत्र में इन दिनों अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हाईकोर्ट और एनजीटी की रोक के बावजूद भी लक्सर क्षेत्र में इन दिनों अवैध खनन का गोरखधंधा काफी फल फूल रहा है। लक्सर क्षेत्र को खनन माफिया द्वारा खनन चुगान का एक बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र में हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश आदि राज्य के खनन माफिया इस क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन कर राजस्व विभाग को आए दिन लाखों का चूना लगा रहे हैं। तहसील प्रशासन को लगातार मिल रही अवैध खनन की सूचना के आधार पर बीती देर रात लक्सर तहसील प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की, जिसमें अवैध खनन से भरे 11 वाहनों को जब्त किया गया। लक्सर तहसील प्रशासन की कार्रवाई देख जहां खनन माफियाओं में रात भर हड़कंप मचा रहा, तो वहीं खनन माफिया अपने अपने वाहनों को छोड़कर भाग निकले, तो कई खनन माफिया भूमिगत होते नजर आए। पूरे मामले में तहसीलदार शालिनी मौर्य का कहना है कि लक्सर क्षेत्र में अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो है लगातार हमें क्षेत्र से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि क्षेत्र में जो है जेसीबी वगैरह के माध्यम से अवैध खनन नदियों में किया जा रहा है, और इसके अलावा जो है बिना रॉयल्टी रवाने के जो है कई वाहन जो है निकल रहे हैं। तो इस पर जो है हम लोग लगातार हमारी जो राजस्व प्रशासन की टीम है वह छापेमारी भी करती है, और इसी क्रम में जो है एक ये छापेमारी हम लोगों के द्वारा अलग अलग टीम बना करके की गई है, जिसमें लगभग 11 वाहन हम लोगों ने जब्त किए हैं, और ये सभी वाहन जो है बिना रॉयल्टी रवाने के परिवहन किए जा रहे थे। और अभी भी जो है आगे जो खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उस पर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से हमें इस पर जो है नियंत्रण। आईआईटी रुड़की के जल संसाधन एवं प्रबंधन विभाग में किसानों के साथ मौसम पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के देहात क्षेत्र के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। वहीं कार्यक्रम में दिल्ली इंडियन मेट्रोलॉजिकल के डीजी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को मौसम संबंधित जानकारी लगातार दी जा रही है, ताकि आपदा के समय किसान अपनी फसल को बचा सकें। उन्होंने कहा कि आज मौसम विभाग ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है जिसमें सभी आपदाओं का पूर्वानुमान किया जाता है। जैसे अभी अक्टूबर महीने में यूपी उत्तराखंड में बारिश हो रही है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार ने भी किसानों की आय दोगुनी करने की बात कही, उस पर अमल किया जा रहा है। साथ ही बेमौसम बारिश से किसानों को काफी नुकसान होता है, इससे बचने के भी उपाय किसानों की इस सेमिनार में जानकारी दी गई है। वातावरण में लगातार चेंजेस आ रहे हैं। देखिए, वातावरण तो परिवर्तन होता है और मौसम भी परिवर्तन होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत मौसम विज्ञान विभाग ऐसे एक स्थिति में है जिसमें कि सभी तरीके का जो आपदा आते हैं इसका पूर्वानुमान किया जाता है। जैसे आप अभी अक्टूबर महीने में जो बारिश हुआ उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, ये सभी का पूर्वानुमान किया गया था और जानकारी दिया गया था, और ये जानकारी को लेकर यथासंभव कृषक भाइयों ने इसको इस्तेमाल करेंगे और अपना खेती को सुरक्षा देने के लिए कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जैसे फॉर एग्जांपल कभी आपको सिंचाई करना है, उस दिन आपको सिंचाई करना है कि नहीं करना है, जैसे कोई पेस्टिसाइड अप्लाई करना है कि नहीं करना है, ये सभी डिपेंड करता है आपका मौसम कैसे रहेगा। जैसे हमने मौसम का पूर्वानुमान दिए है कि आज 24 घंटे के अंदर बारिश होने वाला है, फिर आपको सिंचाई करना जरूरत नहीं है कि बारिश होने वाला है, तो फिर आपको अभी संपूर्ण हरिद्वार क्षेत्र में धूमधाम देखने को मिली। करवा चौथ के पर्व पर परंपरागत तरीके से मनाया गया सुहागिनी महिलाओं द्वारा सुहाग का प्रतीक पर्व। करवा चौथ को लेकर सुहागिन महिलाओं में बड़ा उत्साह देखने को मिला। महिलाएं सुबह से व्रत की तैयारी में जुट गईं। सुबह मंदिरों में पूजा करने के साथ सुहागिनों ने करवा चौथ का व्रत रखा। बाजारों में भी खासी रौनक देखने को मिली। शहर में जगह जगह मेहंदी लगाने के स्टॉल दिखाई दिए। पत्नी के साथ पतियों ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। दोस्तों, मैं सचिन और हमारे साथ आज यहाँ पर करवा चौथ मनाने के लिए काफ़ी महिलाएं इकट्ठा हैं जो कि आज करवा चौथ का व्रत रखे हैं, और काफ़ी हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। और ऐसी ही कुछ लेडीज़ हैं जो कि आज व्रत फास्ट रखे हुए हैं करवा चौथ का, तो हम इनसे पूछते हैं कि क्या महत्व है। मैम, आज करवा चौथ है और जैसा कि आप भी फास्ट रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या महत्व है इसका करवा चौथ का? सबसे पहले तो मैं अपने सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को करवा चौथ की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। सभी के सर के ऊपर अपने परिवारजनों का स्नेह, प्यार और साथ बना रहे। हम इस त्योहार को मनाते हैं। कई बार हमारे समाज में ऐसे बोला जाता है कि हम इतने सारे त्योहार मनाते हैं तो हम क्यों मनाते हैं, जबकि बहुत सारे समाजों में ऐसे त्योहार नहीं मनाए जाते। तो क्या
उनका कुछ अलग सुहाग रहता है या हमारा कुछ अलग सौभाग्य रहता है। तो मेरा अपना पर्सनल या मेरा अपना व्यक्तिगत ये मानना है कि हम त्योहार मनाते हैं, इससे होता क्या है कि हम जो है जब दिन भर जिस भी त्योहार के बारे में सोचते हैं उसी के बारे में हम बातें करते हैं, उसी के बारे में हम कल्पना करते हैं। जैसे हम करवा चौथ का त्योहार मनाते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, अच्छा हम ये वाला श्रृंगार करेंगे, इससे पति की उम्र लंबी होगी, अच्छा हम ये करेंगे, इससे बच्चों का सुख बना रहेगा। तो वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती भी हमारे मुंह पर आके बैठती है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी बातें हम शायद त्योहार वगैरह हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसीलिए बनाए थे कि जब हम उस भाव में रहेंगे, जब हम उन बातों को कहेंगे तो शायद वो बातें हमारी सत्य हो जाएंगी। हमारे साथ और भी यहाँ पर लेडीज हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। मैडम, जैसे कि आज करवा चौथ है और आज आप पूरे दिन फास्ट रहे होंगे और काफ़ी टफ फास्ट माना जाता है ये। हाँ जी, क्या हाँ जी। कहेंगे, क्या किया आपने आज पूरा दिन? आज हम लोग करवा चौथ का त्यौहार मना रहे हैं, जिसे बहुत श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। सभी लेडीज़ जो हैं सुबह से व्रत रखती हैं, बहुत सी तो पानी भी नहीं पीती हैं, लगभग सभी नहीं पीती हैं पानी। और शाम को चाँद देखकर तब हम लोग अर्घ देकर अब सब तब खाना खाते हैं। शाम को कहानी करते हैं। ये व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। सबका मानना ऐसा ही है कि इसमें जो है श्रद्धा भाव से रखा जाए, और खाने पीने के लिए भी ऐसा मतलब इसमें नहीं रहता है कि पूरे दिन कुछ खाना है। और सब मिलजुल कर शाम के टाइम पूजा करते हैं और आप अच्छे से करवा चौथ का व्रत मनाते हैं। हरिद्वार जिले में कोरोना संक्रमण के मामले अब ना के बराबर हैं। सन 2022 में जिले का करवा चौथ बाजार खुलते ही शहर के बाजारों में रौनक छा गई, तो वहीं दुकानों में ग्राहकों की आवाजाही शुरू होने से दुकानदारों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सराफा बाजार के अध्यक्ष नीरज गुप्ता ने कहा कि हालांकि बाजार में पहले जैसी स्थिति इस बार नहीं लग रही, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि दिवाली पर इस बार पहले के मुकाबले अधिक ग्राहक पहुंचेंगे तो बाजार में तेजी आ सकती है। वहीं श्रीराम वर्मा व्यापारी ने कहा कि जिस तरह से पिछले 2 दिनों में खरीदारी में इजाफा हुआ है और ग्राहकों ने जमकर खरीदारी की है, इससे लगता है कि आने वाले त्योहारों पर भी ग्राहक ऐसे ही आएंगे तो दुकानदारों को काफी राहत मिलेगी। बात करें पिछले कोविड-19 के बाद व्यापारियों की तो यह पहली दीपावली है जिसमें हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। इसको लेकर काफी दुकानदार अभी भी थोक व्यापारियों से माल उठाने में हिचकिचाहट दिखा रहे हैं। जो सर्वे किया है और मेरे स्टोर के अंदर जिस तरह से कस्टमर्स की वॉकिंग्स है जो बढ़ रही है दिन ब दिन, उसको देखते हुए मुझे लग रहा है कि लास्ट ईयर से हम लोग एटलीस्ट 50% की ग्रोथ करेंगे। कस्टमर्स के लिए एक आकर्षण ऑफर लेके आया है जो कि पूरे हरिद्वार में फर्स्ट टाइम ऐसा ऑफर होगा। वो ऑफर है जैसे कि मेकिंग चार्जेस जो हमारा स्टार्ट होगा वो होगा 299 से, और उसमें हमने एक ऑफर और एडिशनल ऑफर ऐड किया है जो कि ये ऑफर है कि पुराने सोने के ऊपर जो कटौती है वो हम 0% ले रहे हैं। आप जैसे कि देखेंगे जो भी हमारे कॉम्पिटिटर है, राइट, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि सोने के ऊपर कटौती की जाती है जो कि हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो एक वो एडिशनल ऑफर है हमने जो कस्टमर्स के लिए निकाला है। पहला ऑफर देखना चाहेंगे कि हमने जो गोल्ड डायमंड वाला 40% की छूट चल रही है हमारे यहाँ, और लेबर रेट पे भी 40% की छूट चल रही है हमारे यहाँ। और पिछले 4-5 दिनों से काम तो ठीक ठाक चल रहा, मैंने कि कोई मैंने बढ़िया रिस्पॉन्स है 4-5 दिनों से। पीछे तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत चल रही थी, अब तो खैर मार्केट में रौनक है, थोड़ी बहुत काम चल रहा ठीक ठाक। दिवाली को क्या नई मिलेगा? अब दिवाली में नए नए वेराइटी है, नए नए डिजाइन है, डिस्काउंट चल रहे हैं, त्योहारों का सीजन चल रहा है तो डिस्काउंट देना जरूरी है, लोग जुड़ेंगे हमसे, इसलिए छूट चल रही है हमारे यहाँ। एक सोने पे केस होता है कि सोना जो है ऐसी दुकान से लेना चाहिए जहाँ से कोटी का सोना मिल सके, होल वाल लगा सोना मिल सके। हम एक दर्द जो लोगों का सुनार पर होता है, तो क्या मानते हैं राज्य सरकार कितना खरा उतरे? हमारे यहाँ क्या है, नोच पिन से लेकर के और सारी ज्वेलरी सब हॉलमार्क के है, HUID है, बगैर हॉलमार्क के हमारे पास कुछ भी नहीं है। सही है कि कोविड के बाद लोगों के अंदर खर्च करने की कैपेसिटी घटी है, और देखा जाए तो जो पिछला यात्री सीजन गया है वो काफ़ी अच्छे गया है हरिद्वार में। तो धीरे धीरे जो पैसे का सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि जो कोविड के बाद लोगों की जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि भाई 2 साल जैसे लोग रुके रहे तो पहले घूमने फिरने में, इधर उधर जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो चीज़ें अभी पूरी कर रहे हैं लोग।
तो निश्चित रूप से दिवाली तक अच्छा कारोबार आने की उम्मीद है। अब समय कम रह गया है, लोग निकलना शुरू हो गए हैं घरों से और हमें पूरे व्यापारी वर्ग ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में छोटे निर्माण करने वालों पर कार्रवाई और रसूखदारों पर मेहरबानी बरतने वाले एमडीडीए की कार्यशैली किसी से छिपी नहीं है, जिसे लेकर समय समय पर सवाल खड़े होते रहे हैं। अब नगर निगम की मेयर अनीता मंगाई ने भी एमडीडीए की कार्यशैली पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनके जवाब एमडीडीए के अधिकारियों के पास नहीं है, जिससे मेयर काफी नाराज दिखाई दे रही है। उन्होंने एमडीडीए के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कार्यवाही में समानता और अपने मानकों को क्लियर करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल एमडीडीए के खिलाफ लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेने के बाद मेयर अनीता मंगाई एक्शन में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने एमडीडीए, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और अन्य विभागों के अधिकारियों की बैठक नगर निगम में बुलाई। बैठक के दौरान मेयर ने एमडीडीए के अधिकारियों से एक के बाद एक कई सवाल पूछ डाले, जिसके जवाब एमडीडीए के अधिकारी नहीं दे सके। इसीलिए आज संयुक्त बैठक बुलाई गई। यहाँ पे सिंचाई विभाग को भी, वन विभाग को भी और एनएच को भी, पीडब्ल्यूडी को भी, संयुक्त रूप से एमडीडीए वालों को भी यहाँ पे बुलाया गया। और यहाँ पे हमारे उप जिलाधिकारी भी मौजूद थे, तो उनके संज्ञान में ये चीज़ लाएं कि आप अपने सबसे पहले तो मानकों को आप क्लियर करो अपने, कि आपके मानक हैं क्या। यदि प्राधिकरण के अंतर्गत, हमारे ये पूरा क्षेत्र प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, तो उसमें आप नक्शे पास क्यों नहीं करवाते हो? और नक्शे पास आप कह रहे हो कि हम नहीं कर सकते हैं, तो आप उनको सील कर देते हो। सील करते हो, उसके बाद आप कहते हो कि ये मानक पूरे नहीं थे, इस वजह से हमने इस बिल्डिंग को सील कर दिया। कुछ टाइम बाद वो मानक कैसे पूरे हो जाते हैं कि स्थान वही रहता है, मंजिल उतने बहुमंजिला ही रहता है, वो मानक कैसे पूरे हो जाते हैं कि आपकी सील खुल जाती है। जो गरीब लोग अपने खून पसीने की कमाई में से अपने 100-150 गज में अपना मकान बना रहे हैं, रहने के लिए घर बना रहे हैं, उनको आप ध्वस्तीकरण के नोटिस दे देते हो। उनको लगातार परेशान किया जाता है। और जो बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं, जो कॉमर्शियल बिल्डिंगें बन रही हैं, उसमें ये मौन करके बैठे हुए हैं। तो लगातार फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें क्रांति बुलेटिन न्यूज। नमस्कार।